पीरियड्स समय पर नहीं आते, पीरियड्स में बहुत पेन होता है, पीरियड्स में फ्लो की प्रॉब्लम है, किसी को कम है किसी को ज्यादा हो रहा है, पीरियड्स आते तो हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि केवल आप डाइट टिप्स से ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब सहेली चैनल में। सबसे बड़ी चीज कि पीरियड्स में एक महिला के शरीर की जरूरत क्या होती है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कि आप भी तो जानना चाहते होंगे कि जब भी पीरियड्स होते हैं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या लेना है होता है जिससे कि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आयरन और दूसरा है विटामिन B12। आयरन इसलिए क्योंकि आपको ब्लड लॉस हो रहा है तो उसकी पूर्ति करने के लिए, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए आपको आयरन युक्त खाना खाना होगा। और विटामिन B12 इसलिए कि आयरन प्रोडक्शन हो सके। विटामिन B12 आयरन प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स। लेकिन पीरियड्स में क्या खाएं कि प्रेगनेंसी इजी हो जाए। कई बार ऐसी चीजें हैं जैसे कईयों को लगता है कि चाय पीना चाहिए या नहीं, अचार खाना चाहिए या नहीं, मैदा खाना चाहिए या नहीं, तो वो कई बार उलझन में पड़ जाते हैं और उन्हें नहीं समझ में आता। तो ये वीडियो काफी हेल्प करेगा। आप अपने परिवार में भी दूसरों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो पीरियड्स में क्या खाएं जिससे प्रेग्नेंट होना इजी हो जाए, और ये एक बहुत बेसिक जरूरत है जो हर महिला को समझ में आ जानी चाहिए कि पीरियड्स में सेल्फ केयर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो आइए समझते हैं। पीरियड्स में वाटरी फ्रूट्स, रसीले फल आपको खाना चाहिए। रसीले फल इसलिए क्योंकि पीरियड्स के दौरान बॉडी से वाटर लॉस होता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए। तो रसीले फल खाने से आपको फाइबर और वाटर बहुत अच्छे से मिलेगा जो बॉडी को डिटॉक्स करने में और हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करेगा। पीरियड्स में मूड पे बहुत असर पड़ता है, इसीलिए आप डार्क चॉकलेट का सेवन करें। 1 या 2 ब्लॉक्स डार्क चॉकलेट के आप खा सकते हैं। यह आपके मूड को स्टेबल रखने में काफी हेल्प करेगा। जिंजर, पीरियड्स में जिंजर लेना बहुत ही फायदेमंद होता है। जिनको पेन होता है उनका पेन रिलीफ हो जाता है, जिनको क्रैम्प होते हैं उनको क्रैम्प में रिलीफ हो जाता है, क्योंकि जिंजर जो है स्टमक सेट करता है और क्रैम्पिंग को दूर करता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, कई लोग सोचते हैं कि पत्ते वाली सब्जी खाने से कहीं गैस ना बन जाए। जी नहीं, पत्तेदार सब्जियों को जब आप पकाकर खाएंगे तो वो आपको गैस नहीं बनाएगी और वो आपको लाभ देगी। तो जितनी पत्तेदार सब्जियां दाल में बनाकर, आटे में लगाकर, पेस्ट बनाकर आप उसको जरूर यूज करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा बात आती है प्रोटीन की। तो घर में प्रोटीन के कई सोर्सेस हैं। दालें हैं, पनीर है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, सीड्स और नट्स हैं, इनका आप सेवन करें। चिकन और एग का भी सेवन आप कर सकती हैं, लेकिन रेड मीट का सेवन आपको नहीं करना है क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है और जो एग प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। जिन महिलाओं को पीएमएस की प्रॉब्लम होती है, बहुत लेथार्जिक रहती हैं, डिप्रेसिव मूड रहता है, पीरियड से पहले अजीब अजीब सिम्टम आने लग जाते हैं, उनके लिए है पेपरमिंट या स्पीयरमिंट टी बहुत ही फायदेमंद होती है। ड्यूरिंग पीरियड से पूरे महीने फॉलो कर सकती हैं, क्योंकि ये चाय आपको पीएमएस से बचाएगी। इसके अलावा आप कैमोमाइल टी का भी सेवन कर सकते हैं। कैमोमाइल टी क्या होता है, कैसे बनाना है, इसके लिए हमने आपके साथ शॉर्ट वीडियोस शेयर किया है, आप उसे जरूर देखें। इसके अलावा कुछ खास हाईलाइटेड चीजें हैं जैसे कि चुकंदर, केला, नींबू, ब्रोकली, गोभी आदि। इनका सेवन आपको पीरियड में जरूर करना है, बिना भूले हुए, जो कि फर्टिलिटी को सपोर्ट करते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पीरियड्स में नहीं खानी चाहिए, जिनसे कि आपको बचना है। स्पेशली आपको अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ये चीजें आपको अपने खाने से दूर कर देनी चाहिए। सबसे पहली चीज है मसालेदार और ज्यादा नमक वाली चीजें। अब ज्यादा नमक वाली चीज क्या है, जो घर में आप ब्रेड यूज करते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर आप ब्रेड यूज करते हैं तो एक ब्रेड में 150 mcg सॉल्ट होता है। तो ब्रेड काफी सारा सॉल्ट दे देता है आपको। सॉल्ट एडेमा, इन्फ्लामेशन और ब्लोटिंग करता है। तो आपको सॉल्टी स्पाइसी चीजों से बचना है, मसालेदार भोजन से बचें। अगर आपको स्पाइसी खाने का मन है तो आप काली मिर्च का प्रयोग करें, आपकी क्रेविंग पूरी तरह से शांत हो जाएगी। चाय और कॉफी का अत्यधिक सेवन 50 ml तक तो बहुत इजी है, आप ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, जो कि खाली पेट नहीं होनी चाहिए। चाय और कॉफी का सेवन कम से कम या फिर ना करें। आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, वो यूट्रस के लिए हेल्दी है और हार्मोनल इंबैलेंस में काफी हेल्पफुल है। पास्ता, ब्रेड, नूडल्स, सैंडविच, मोमोज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि आपको बचना है। इनका सॉल्ट अनहेल्दी होता है और इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि पीरियड में आपको इन्फ्लामेशन देते हैं और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा हाई फैट फूड, मन किया बाहर से तो नहीं लाए, लेकिन घर में ही हमने फ्राइड फूड प्रिपेयर कर लिए, तो हाई फैट फूड भी आपके हार्मोन को डिस्टर्ब कर देंगे। इसीलिए पीरियड्स में फैटी फूड को, या जिसमें बहुत ज्यादा तेल, मसाला, घी आदि पड़ा हो, बटर पड़ा हो, या बेकरी के आइटम है,
बिस्किट है, रस्क है, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। शक्कर नहीं खाना है क्योंकि शक्कर आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और अगर एस्ट्रोजन ठीक से नहीं बनेगा तो एग प्रोडक्शन नहीं होगा और आपको इनफर्टिलिटी रह सकती है और बहुत सारे इलाज करा करा के आप थक जाएंगे लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए इन टिप्स को फॉलो करें, डेफिनेटली इससे सोल्यूशन होगा। तो अब बारी है आज के सवाल की। हमारे व्यूवर हैं निशा जी। इनका सवाल है कि इनको पीरियड से एक दिन पहले बहुत पेन होता है, वॉमिटिंग भी आती है, वीकनेस हो जाती है और इनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो क्या सोल्यूशन है? ये केवल इन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम है और ये हार्मोनल इम्बैलेंस का ही एक लक्षण है। तो आप पूरे महीने थोड़ा वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें तो बहुत आराम रहेगा। आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है, अगर डिप्रेसिव टेंडेंसी रहती है तो आप एक बार टेस्ट करा लें, विटामिन डी का सप्लीमेंट लें और आयरन युक्त खाना खाएं। नहीं खा पाते पर्याप्त तो आप सप्लीमेंट्स का भी साथ में सेवन करें। हमारी दूसरी व्यूअर है, उनका कहना है कि शुगर लेवल को कंट्रोल कैसे करें। तो अलग अलग चीजें हैं, अगर कोई डायबिटिक है या फिर आपका रैंडम ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो इसके लिए आप पैदल चलें, पानी पिए, पैदल चलें, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इंसुलिन की प्रॉब्लम काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा आप शुगरी चीज़ें, सफ़ेद चीज़ों से बचें, जैसे शक्कर, मैदा या मैदे से बनी जो भी चीज़ आपको बाजार में मिलती है उन सब से बचें। इसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मिलेट्स का इस्तेमाल करें, रागी, ज्वार, बाजरे के आटे का इस्तेमाल करें। शुगर काफ़ी कम हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।